90% ट्रेडर्स पैसा मार्केट से नहीं हारते, अपनी गलतियों से हारते हैं, और यही डर उन्हें चैन से रहने भी नहीं देता। हर वक्त दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो क्या होगा, गैप अप या क्रैश, प्रॉफिट या लॉस। लेकिन सच क्या है, मार्केट से ज्यादा डेंजरस तुम्हारा ओवर थिंकिंग है, क्योंकि मार्केट सिर्फ मूव करता है, डिसीजन तो तुम लेते हो, और वही डिसीजन तुम्हें बनाता भी है और गिराता भी है। आप में से कितने लोग हैं जो गूगल पर सर्च कर रहे हैं, डज द स्टॉक मार्केट फॉल ऑन मंडे, या मंडे इज गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। मतलब दिमाग में एक ही डर बैठा है कि मंडे को मार्केट क्रैश तो नहीं हो जाएगा ना, कहीं मेरे मेहनत का पैसा पानी में तो नहीं डूब जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है जो 90% ट्रेडर कभी समझ ही नहीं पाते। आज का ये वीडियो सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स के बोरिंग नंबर्स के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो एक आम लॉस करने वाले इंसान और एक सक्सेसफुल करोड़पति इन्वेस्टर के बीच असली फर्क बताता है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट गिरता सबके लिए है, लेकिन कमाता वही है जो मेंटली तैयार होता है। तो क्या आज आप तैयार हो मार्केट के मुकाबले के लिए? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए डर लेकर आएगा या जैकपॉट का मौका। अब आप मुझे पूछेंगे, रीना लोग इतना घबराते क्यों है मंडे से? देखो, सिंपल सा लॉजिक है। जब आप वीकेंड पर पार्टी कर रहे हो या फैमिली के साथ हो, तब दुनिया भर की नेगेटिव खबरें एक साइड जमा होती हैं। ग्लोबल मार्केट में क्या उथल पुथल है, क्रूड ऑयल की प्राइस कहाँ रॉकेट बन गई है, ये सब मंडे को एक साथ बम बनकर फटता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम और ग्लोबल अनसर्टेनली थोड़ी टेंशन तो है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मार्केट को गिरने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए, लेकिन उठने के लिए दम चाहिए। अब मेरा सवाल सीधा आपसे है, क्या आप सिर्फ न्यूज देखकर कांपने वाले में से हैं, जैसे छोटे इन्वेस्टर होते हैं? एक मोटिवेशनल स्पीकर और आपकी फाइनेंशियल मेंटर होने के नाते मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा बुलेट प्रूफ है। अगर आपको पता है कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ से वापस यू टर्न लेगा, तो आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप एक बाज की तरह सही मौके के इंतजार करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो ब्लाइंड ट्रेडिंग करते हैं बिना लेवल को समझे। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, पर टेंशन मत लीजिए, मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। निफ्टी 50 का गेम प्लान समझो। मार्केट अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड तो दिखा रहा है, लेकिन आज जब मार्केट खुलेगा तो शायद फूक फूक कर कदम रखना पड़े। एक्सपर्ट का मानना है कि निफ्टी 50 23,000 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। ये 23,000 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जंग है, और मार्केट 23,000 के ऊपर क्लोज होता है तो रास्ता बिल्कुल साफ है 23,000 और 23,400 के लिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे फिसला तो दोस्तों, एक बात याद रखना, कभी भी घबराना मत और पैनिक में शेयर को सेल मत करना। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 22,500 से 22,600 के आसपास बैठा है। सपोर्ट का मतलब पता है क्या है? वो सेफ्टी नेट जो आपको गिरने से बचाता है। सेंसेक्स की दीवारें भी कुछ ऐसी ही हैं। 74,481 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये दीवार नहीं टूटी तो थोड़ी बेरिशनेस यानी गिरावट दिख सकती है। याद रखिए, लाइफ हो या स्टॉक मार्केट, रुकावटें तो आएंगी ही। जरूरी ये है कि आपका सपोर्ट सिस्टम यानी आपकी रिसर्च कितनी सॉलिड है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इमोशनल कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुई थी। शायद आप रिलेट कर पाओ। 1 साल पहले एक लड़का था आर्यन। आर्यन ने अपनी पूरी सेविंग जो उसने 3 साल की मेहनत से जोड़ी थी, एक मंडे मॉर्निंग में पैनिक में आकर बेच दी, क्योंकि मार्केट 2% नीचे खुला था। उसे लगा मार्केट 0 हो जाएगा। उसने लॉस बुक किया और बाहर निकल गया। अगले 2 दिन में मार्केट वापस रिकवर हुआ
और नया हाई बनाया। आर्यन उस दिन बहुत रोया, इसलिए नहीं कि पैसे डूब गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने डर को जीतने दिया, अपनी नॉलेज को नहीं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा दिमाग से नहीं, जिगर से कमाया जाता है। अगर आपका जिगर कमजोर है तो मार्केट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सीखने को तैयार हो तो ये मार्केट आपके लिए सोने की खान है। एक बात बोलूं, स्टॉक मार्केट गरीब लोगों से पैसा लेकर अमीर लोगों को देने का एक मैकेनिज्म है। और अगर आप बिना सीखे कूद रहे हो तो आप वही गरीब माइंडसेट वाले हो जो अमीर को पैसा देकर आएंगे। क्या आपको वही बनना है? अब जरा रियलिटी चेक करते हैं उन फैक्टर पर जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तेल महंगा हो रहा है। जब तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है, जिसे इन्फ्लेशन का डर बढ़ता है। यूएस मार्केट में भी स्टॉक की पिटाई हो रही है। अब लोग मुझे पूछते हैं, क्या मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा? मेरा सीधा जवाब है, जरूरी नहीं है। मार्केट हमेशा आपकी ख्वाहिश पर नहीं चलता। कभी कभी मार्केट को थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यानी कि सुकून की जरूरत होती है। लेकिन ध्यान से सुनो, गिरावट ही वो वक्त होता है जब अमीर लोग शॉपिंग करते हैं और गरीब लोग अपनी दुकान बंद करके भागते हैं। फाइनेंशियल मोटिवेशन का असली मतलब यही है। आप रेड कैंडल देखकर अपना डिसिप्लिन मत खो। डिसिप्लिन वही है जो चाणक्य ने सिखाया था, शांति से बैठकर सही वक्त का इंतजार करना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो ये 2-4 दिन के उथल पुथल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन याद रखो, लोग अक्सर 5 ऐसी गलती करते हैं जो मंडे को उनका अकाउंट खाली करा देती है। पहली गलती है रिवेंज ट्रेडिंग। शुक्रवार को लॉस हुआ था तो मंडे को उसे वसूल करूंगा, ये चक्कर में डबल रिस्क लेना। दूसरी गलती, ओपनिंग बेल पर कूदना। 9:15 बजे मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेना, बिना ट्रेंड को समझे। और तीसरी गलती, स्टॉप लॉस ना लगाना। ये वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक की कार पहाड़ से उतारना। चौथी गलती है टिप्स के पीछे भागना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के फैलाए हुए जाल में फंसना। और 5वीं सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। एक ट्रेड गलत गई तो दूसरी गलत गई तो तीसरी। शाम तक की ब्रोकरेज की प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है। इन 5 गलतियों से बच गए तो समझ लो आधे ट्रेडर तो आप वैसे ही बन गए। तो दोस्तों, आज जब आप लैपटॉप खोलोगे तो आपको एक वॉरियर की तरह सोचना है। पहला रूल, हद से ज्यादा एक्साइटमेंट या डर दोनों दुश्मन होता है। मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, इसीलिए पहले 1 घंटा सिर्फ तमाशा देखो। दूसरा रूल, जो लेवल मैंने बताया है निफ्टी का 23,000, 22,790, यह आपका कंपास है। इनके बिना डायरेक्शन मत बदलना। तीसरी बात, इन्वेस्टोपीडिया का वीकेंड इफेक्ट याद रखना। मंडे की वोल्टेलिटी अक्सर टेम्पररी होती है। और चौथी बात, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ओला इलेक्ट्रिक या एनर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ठीक है, लेकिन सुनी सुनाई बातों से बचना चाहिए और खुद की रिसर्च होनी चाहिए, तभी मजा आता है गेम में। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक गैम्बलिंग या जुआ नहीं है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, ये एक कैरेक्टर टेस्ट है। जब मार्केट गिरता है तब आपका धैर्य टेस्ट होता है, और जब मार्केट भागता है तब आपका लालच टेस्ट होता है। जो इंसान अपने डर और लालच को मुट्ठी में रख सकता है, वही असली रिच डैड बनता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है दोस्तों, पैसे को संभाल कर रखना और उसे डिसिप्लिन के साथ कंपाउंड करना असली कला है। तो आज मार्केट लाल हो या हरा, आपकी मेंटालिटी हमेशा गोल्डन होनी चाहिए। याद रखना, बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मौत का खेल है, लेकिन सीख कर तो लोग प्लेन भी उड़ा सकते हैं। दोस्तों, ये लाइफ आपकी है और इससे बनने वाला भविष्य भी आपका है। तो डर को पीछे छोड़ दो और नॉलेज की उंगली पकड़ो। आशा करती हूँ आज जब मार्केट खुलेगा तो आपका डर जुनून में बदला होगा। अगर आपको ये फाइनेंशियल मोटिवेशन और मार्केट एनालाइज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हौसले से आगे बढ़ो। इसे अपने उन दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट के नाम से डरते हैं।
कमेंट में लिखो, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपका दिमाग इसे मानेगा नहीं। याद रखना, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना और अपनी रिसर्च से ही आगे बढ़ना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करो, मार्केट खुद ब खुद ट्रेन हो जाएगा। स्टे मोटिवेट, स्टे डिसिप्लिन। जय हिंद, वंदे मातरम।